गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट को लाइन वाइज रीड करेंगे, जो कि पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। पेब्लो नेरूडा एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जीता था 1971 में। इस पोइम के थ्रू वो 3 मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और वो 3 मैसेज कौन से हैं जो वो कन्वे करना चाहते हैं? फर्स्ट है पीस एंड यूनिटी, सेकंड है इंट्रोस्पेक्शंस, थर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अमंग ह्यूमन बींग्स। इंट्रोस्पेक्शंस का मतलब होता है अपने एक्शंस को बैठकर एनालाइज करना, यानी कि सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट द 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड वन नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मोमेंट का अर्थ होता है अद्भुत। एक्जोटिक का मीनिंग होता है अद्भुत, यानी कि विचित्र। Without us, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. The poet calls upon all the people to realize the value of quiet introspections. पोइट सभी लोगों से आह्वान करता है कि वे शांत इंट्रोस्पेक्शंस के महत्व को पहचानें। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें पोइट कहते हैं कि कवि जो है सभी लोगों से वो आह्वान करते हैं कि शांत इंट्रोस्पेक्शन के महत्व को पहचाने। हमें अपनी आंतरिक विचारों की जांच और समीक्षा केवल तभी कर सकते हैं यदि हम पूरी तरह से खामोश बैठे हों, पूरी तरह से साइलेंस हों। इसलिए वह हमसे कहते हैं कि हम 12 वर्ष तक गिनती करें और केवल इतने ही समय तक शांत बने रहें। वास्तव में कवि जो कहना चाहता है वे केवल इतना ही है कि वह अपने अंदर झांकने और अपनी समीक्षा करने के लिए, यानी अपने आप को एग्जामिन करने में के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। वह चाहता है कि पूरी धरती के जो लोग हैं, यद्यपि वे केवल एक ही बार ऐसा करें, निश्चल होकर शांत हो जाएं, कोई बात न करें। वे किसी भी भाषा में कोई बात न करें, यद्यपि वे ऐसा केवल 1 सेकंड के लिए ही करें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट्स विदाउट एक्जोटिक मोमेंट्स। और इस छोटे समय के दौरान वे शारीरिक मूवमेंट ना करें, कोई फिजिकल मूवमेंट ना करें, तो उन्हें केवल यह पल बहुत मीठा और अद्भुत प्रतीत होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वहाँ कोई भगदड़ नहीं होगी, कोई मशीनों का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इस खामोशी में वे सब स्वयं को इकट्ठा महसूस करेंगे। वे इकट्ठेपन के एक अद्भुत अनुभव को अचानक महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ कवि उस परिवर्तन की कल्पना करता है, उस सेंस की कल्पना करता है जो इंट्रोस्पेक्शंस के द्वारा विभिन्न लोगों में पैदा हो सकता है। वह कहता है कि ठंडे सागर में घूमने वाले मछेरे व्हेल्स मछलियों को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वे केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितनी उनके जीवन के लिए ज़रूरी होंगी। समुद्र तट पर नमक कलेक्ट करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा और उतने से ही संतुष्ट, यानी सेटिस्फैक्शन महसूस करेगा जितना वह पहले इकट्ठा कर चुका होगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद द गैस वॉर, विद गैस वॉर्स विद फायर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो ऐसे लोग जो नए नए वॉर, यानी कि युद्ध का बहाना खोजते रहते हैं, ऐसे लोग जो युद्धों के लिए घातक गैसें और शस्त्र तैयार करते रहते हैं, ऐसे लोग जो युद्धों को जीतने की कामना करते हैं, यद्यपि युद्ध के पश्चात कोई भी व्यक्ति बचा न रहा हो। ये सभी इंट्रोस्पेक्शंस के द्वारा स्वयं को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। अब वे अपने आप को अपने ब्रदर्स ही समझेंगे। अब वे अपने आप को शत्रुओं के साथ लड़ने में अपने जीवन नहीं बिताएंगे, यानी कि अपना जीवन उनके साथ लड़ने में नहीं व्यतीत करेंगे। वुड पुट नो क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग। वे अपने क्लोथ्स पर अपने शत्रुओं के रक्त के धब्बे नहीं लगाएंगे। वे अपने शत्रुओं को
अपने ब्रदर्स ही समझेंगे। वे क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ घूमने जाएंगे जिन्हें वे पहले अपने शत्रु समझा करते थे। वे पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे और उनके पास करने को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पोइट के कहने का मतलब यह है कि सब भाग दौड़, चिंता और लड़ना क्या है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यदि मनुष्य इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ समय निकाल सके तो सारा सब कुछ किस पे डिपेंड है, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इस इन लाइन्स में द पोइट हैज़ सेड दैट वी शुड लर्न टू कीप स्टिल एंड लुक विद इन। कवि ने कहा है कि हमें निश्चिल रहना और अपने अंदर झांकना सीखना चाहिए। ऐसा कहने का अभिप्राय है, यह नहीं है कि हम सभी क्रिया करनी बंद कर दें, यानी कि सारी जो एक्टिविटी है वो समाप्त कर दें। वह कहता है कि अंतर निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शंस के पक्ष में उनकी बात को संपूर्ण निष्क्रियता नहीं मान लेना चाहिए। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नोट ट्रक विद डेथ। जो बात वह कहता है उसका संबंध जीवन से है, न कि मृत्यु से। इफ़ वी वर नोट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, वह कहता है कि इसमें अपने जीवन को चलते रहना चाहिए। हमें अपनी हमें अपनी क्रियाओं को दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्रचित होकर करते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्वयं को एक बड़ी सोचनीय स्थिति में, एक बड़ी सोचनीय कंडीशन में डाल देंगे। ए माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। हम स्वयं को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, हम स्वयं को अपने जीवन में ही मृत कर लेंगे, यानी कि पूरा तरह से अपने लाइफ को डेड कर लेंगे। इस तरह की बात को घटित होने के से रोकने का एकमात्र तरीका केवल इस साइलेंस और गहरे यानी डीप इंट्रोस्पेक्शंस में ही जाना है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. A little silence and stillness can lead us टू ए न्यू एंड बेटर लाइफ। थोड़ी सी साइलेंस और जो स्टिलनेस है हमें एक नए और बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकती है। एंड और थोड़ा सा जो इंट्रोस्पेक्शन समाप्त कर सकता है, संसार में पीस, ब्रदरहुड और हारमनी यानी कि समरसता ला सकता है। पोइट स्वयं अर्थ का एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाता है। वह कहता है कि हम अर्थ के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, यानी कि काफ़ी अर्थ के एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शीत ऋतु में अर्थ इतनी शांत हो जाती है, इतनी खामोश हो जाती है कि यह मरी हुई सी प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रोस टू बी अलाइव, नोट आई सेल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। किंतु बाद में जब विंटर के आने पर यह प्रूव हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है, यह मरी हुई नहीं है अपितु जीवित है। इसमें नए रंग और नई सुंदरताएं भरी हुई होती हैं। इसी प्रकार इंट्रोस्पेक्शन की थोड़ी सी साइलेंस और उसकी स्टिलनेस के बाद में मनुष्य यानी कि मानव लाइफ की जर्नी को नई एनर्जी और नए आउटलुक के साथ यानी नए दृष्टिकोण के साथ शुरू कर सकता है। इसमें सेइंग पोइट कहते हैं, सेइंग दस द पोइट लीव्स इट टू हिज रीडर्स टू काउंट अप 12 फॉर एग्जाम्पल टू इंट्रोस्पेक्शंस फॉर ए वाइल। ऐसा कहते हुए पोइट रीडर्स पर छोड़ देते हैं कि वे 12 तक यानी कि उसकी काउंटिंग करें और थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो पोइम है लाइन वाइज आप रीड करना, इसके और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको नोटबुक में राइट करना है और उनको लर्न करना है। थैंक्स।